हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं आज फिर एक नया उद्देश्य से आया हूँ। मैं चाहता ही हूँ कि लोग बदले, हमारा अच्छा हो। हम मिडिल क्लास, ये मिथ है, ये झूठ है। हमें झुठलाया गया है। हमें बहुत लोगों ने मिलके हमारी ब्रेन वॉश कर दिया है। तो हम खुद को थोड़ा समझें, अपने आप को संपूर्ण बनाएं। मैं इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज़ से हम बातचीत करते हैं, ताकि अगर हमारी बातों से अगर किसी एक का भी, अगर 1% भी अगर हम सुधार कर पाए, तो मैं समझूंगा ईश्वर, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी को समझा पाया, और मैं इस काबिल बन सका, मैं एक सेवक बन सका। और मेरा यही उद्देश्य है ईश्वर से कि मैं ऐसा काम करूं, आजीवन सेवा करूं, ईश्वर की, लोगों की, समाज की। यही मेरा आखिरी सपना भी है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो सब मिल चुका है। और जो मेरे पास ना भी है वो हो भी जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं एक दिन में कुछ भी नहीं मांगता। मैं निरंतर प्रयास करता हूँ और आजीवन प्रयास करता रहूँगा। मैं जानता हूँ कि तकलीफ़ तो है, कोई भी चीज़ हम करेंगे तो कोई चीज़ लोगों को बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। और पहली बात तो अच्छा बाद में लगेगा, पहले बुरा ही लगेगा। क्योंकि आप धरातल से उठ रहे हैं। धरातल यानी एकदम ज़मीनी स्तर से उठ रहे हैं, और ज़मीनी स्तर से जब आप उठते हैं तो कई लोगों को आप चुभते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे पहले वो ऊपर रहता है। फिर आप देखे होंगे कि बहुत लोगों का मेंटालिटी ऐसे होते हैं कि भैया अब तो ये ऊपर गया, तो मैं इतने सालों का जो मार्केट है, मेरा जो नाम है, यह अब इसके पास छीन जाएगा। इस दुनिया में किसी का कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये ईश्वर भी कहता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ना हम है ना आप है। बस ये वस्त्र है, जैसे हम ये पहने हैं आज, जिस दिन ये गंदा होएगा हम दूसरा पहनेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बदलेंगे ना जी। पूरी ज़िंदगी तो इसको हम नहीं पहनेंगे। समझ ही रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। तो ऐसी ये हमारी शरीर भी है, हमारी मन भी है, हमारी ये मानव जाति का जो उद्देश्य है, हमें एक 60 साल 100 साल तक देता है। हम अच्छा किए तो किए, नहीं तो फिर आप जानते ही हैं, उसके बाद फिर दूसरा देगा। फिर बार बार अच्छा करते करते फिर ये शरीर मिलेगा। अब हम लोग इतना ज्ञानी तो है नहीं कि हम परम धाम परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। बस प्रयास करते रहना है। और दूसरी बात ये है कहने का उद्देश्य कि जब आप धरातल में हैं और आप अगर कुछ करने का उद्देश्य अगर ठान लिए हैं, तो उस चीज़ को जी जान लगा दीजिए। वो आखिरी आपका इच्छा समझिए कि यही मेरा आखिरी है, इसके बाद हमें कुछ करना नहीं है। तो सच यही है। आप ऐसा विज़न बनाइए जो आपकी ज़िंदगी का आखिरी काम हो। जैसे कि हमारी लाइफ पार्टनर होता है, वाइफ होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ज़िंदगी उसी के साथ काटना है। या तो फिर अच्छा लगे तो बात कर लो, नहीं लगे तो साइड हो जाओ। रहना वहीं है, एक ही घर में, तो बस चुप रहो, बोलो ही मत। बस यही है उद्देश्य, और क्या। उसके बाद अपनी जो विज़न है आप उसमें फोकस कीजिए। सबसे ज़्यादा हमको तकलीफ़ किसने दिया पता है? फाइनेंस वालों ने, एडवर्टाइजमेंट वालों ने, ये बड़े बड़े चमकाने वाला देखने वाले वालों ने। क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे घुसेड़ा है ना कचरा, कि आप ये ले लोगे तो ही अमीर कहलाओगे, आप वो ले लोगे तो ही अमीर कहलाओगे। मेरा ये देख रहे हो 150 से ऊपर नहीं है।
मुझे चमकने की ज़रूरत नहीं, मेरी चमक वो चमकाएगा। मुझे कपड़ों से चमकना होता तो फिर इतने अच्छे शरीर मिला है तो फिर उसका क्या करो। ब्रांड तो कुछ नहीं होता है, ये ब्रांड कपन का कोई ब्रांड नहीं होता है। तो जाना है निपट के सफ़ेद कपड़ों में, जिसकी कोई ब्रांड नहीं है, जिसकी कोई धरातल नहीं है, उसमें क्या ब्रांड ढूंढना है। अगर ब्रांड ही बनाना है तो खुद को बनाइए, बढ़िया बेहतर बनाइए। ये ब्रांड के चक्कर में हम लोगों ने अपनी रिश्ता खो दिए हैं, हमने अपनी आपा खो दिया, हमने अपने समझ बुद्धि सोच खो दिए हैं। क्यों? हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं हमसे बेहतर कोई और ना हो जाए। देखिए, इस फोमो में नहीं आना है। मैं बार बार यही बात बोलूँगा कि फोमो नहीं बनाना है, इसकी उसकी सुनी देखी बातों में नहीं आना है। आप जितने लोगों को देखोगे आप उतने फ्रस्ट्रेट होगे। सही बता रहा हूँ मैं। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1000 करोड़ का आदमी बेचा है, 2000 का, 5000 का, 10,000 करोड़ का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है कि मैं आजीवन ये चीज़ देखते आ रहा हूँ, करते आ रहा हूँ, समझते आ रहा हूँ। आज फाइनली हमें समझ में आया कि भैया ये पैसा वैसा जो है ना, ये इतना भी मुश्किल नहीं है बनाना। अमीरों ने पैसा इसलिए बनाया कि गरीबों को कुछ पता ही नहीं है। अमीर वही बेचते जो गरीब को पसंद होता है, और जो वो बेचते वो कभी वो नहीं यूज़ करते हैं, या आपको नहीं पता है। क्योंकि हमको पता है, हम 1000, 5000, 10,000 करोड़ वाले लोगों के साथ बैठे हैं। आपको लगता है ये बंदा कुछ भी नहीं पढ़ा है, वाकई में मैं नहीं पढ़ा है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का, भगवान का, जो मैं स्कूली शिक्षा नहीं ले पाया पूरा। अगर मैं स्कूली शिक्षा लिया होता तो आज मैं ये बातें भी नहीं कर पाता आपसे। कहीं होता किसी का नौकरी सरकारी फरकारी, क्या करते पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। ईश्वर ने मुझे कुछ और ही लिए चुना है, इसीलिए शायद से हम आज ये बोल पा रहे हैं। और मैं इसलिए भी बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को जिया हूँ। लोग किताबों में पढ़ते हैं, हर चीज़ ढूंढते किताबों हैं। सच्चाई यही है, किताबों से ही ढूंढिए, पर उसको देखना भी तो पड़ेगा वो सच है भी या नहीं। जिस व्यक्ति में लिखा है सागर नीला है, तो आपको सागर को भी देखना होगा वाकई में नीला है या नहीं है, या खाली किताबों में लिखा है। हिंद महासागर एक जगह है, अरब की साइड में पड़ता है, वाकई में वो है या नहीं है, वो देखना भी तो पड़ेगा। वो आपने पढ़ा है लेकिन हमने उसको देखा है, उसमें हम जिया है, हमने अपनी ज़िंदगी जिया है उसमें। तो बहुत एक्सपीरियंस भी हो चुका है ज़िंदगी का। 20 साल प्लस मेरा हमने घूम लिया, दे दिया ज़िंदगी को। हमने 5 गुरुएं बनाए, 5 गुरुओं का ज्ञान, बड़े से बड़े स्कूल का शिक्षा है उनके पास। हाँ, किसी के पास हार्वर्ड का है, किसी के पास स्टैनफोर्ड का है, किसी के पास ऑक्सफोर्ड का है, और किसी के पास पूरी दुनिया का है, जिसने बनाया है श्री कृष्ण जी, श्रीमद् भागवत गीता, जो उसने 5000 साल पहले दिया है। मैं तो उससे बड़ा किसी भी ग्रंथ, किसी भी किताब को नहीं मानता हूँ उससे बड़ा। उससे बड़ा मैनेजमेंट किताब ना आज तक आया है ना आएगा। और जो भी आपको ज्ञान ये देता है वो वहीं से देता है, बस अपने हिसाब से मसाला डालता है, पनीर वही है। बस फ़र्क इतना ही है, हमें अपने आप को समझना है। ये दुनिया के मसालों में नहीं आना है, नहीं तो आपको वो अपने हिसाब से टेस्ट बनाएगा और अपने हिसाब से वो पकाएगा। आपको खुद को पकाने आता है तो आप दुनिया को पका दोगे, बना दोगे। अगर आपको खुद को पकाना नहीं आता है तो भैया फिर तो आप वही खाइए जो सामने वाला खिला रहा है, वरना आप में उतनी क्षमता नहीं है। तो हम आज जो बोल पा रहे हैं आपसे इतने क्लियरली, इसी वजह से बोल पा रहे हैं कि हमने धरातल जो होता है ना, ज़मीनी स्तर में मिडिल क्लास भी नहीं था। हम ना मिडिल क्लास है, हम पुअर क्लास है। हमें माइंड में सेट कर दिया मिडिल क्लास हम है ही नहीं। मिडिल क्लास का जो इनकम रेशियो है वो हमें गलत बताया गया है। मिडिल क्लास का रेशियो ही 2 लाख 1 लाख से 3 लाख का बीच में होता है, तब मिडिल क्लास होते हैं। और हमारा इनकम क्या है वो तो आप भी जानते हैं। पुअर क्लास का मतलब होता है 50,000 का नीचे कमाने वाला, 40-50,000 उसका व्यक्तिगत डेली खर्चा है जी उतना। 1,000 रुपया तो हर रोज़ का खर्चा है।
तो 1,000 कमा रहे तो आप कहाँ से मिडिल क्लास हुए, हम बता दीजिए आप उससे क्या ही ज़रूरत पूरा कर लीजिएगा, आप बता दीजिए। तो ये मिडिल क्लास नहीं है, हमें थोपा गया है, आपको एक झूठ बोला गया है बढ़िया तरीके से मसालेदार। इससे बचिए, किसी फोमो में नहीं आना है। अब फोमो किसको कहते हैं हम बता दे रहे हैं। फोमो यानी इसकी उसकी बहकावे में नहीं आना है, बातों में नहीं आना है, किसी की चमचागिरी में नहीं आना है, क्योंकि ज़िंदगी आपका है, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। और मेरा उद्देश्य और पर्पस यही है कि अगर हम एक गांव के बच्चा जिसकी एजुकेशन भी पूरा नहीं है, अरे मुझे हर कोई जानता है मेरा क्या एजुकेशन है, लेकिन मैं आज बता दूं उनको, जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाले हैं मेरे साथ बैठ के डिबेट कर लें, उसका मैं पानी का पानी और दूध का दूध क्लियर करूंगा। चाहे वो फाइनेंस का सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस पर्पस हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का हो, किसी भी साइट का हो, सबका एक रोड मैप होता है, सबका एक स्ट्रक्चर होता है, सबका एक फ्रेमवर्क्स होता है। उसके बाहर वो नहीं जा सकता है, क्योंकि जो बनाया है उसने थोड़ी बनाया है, वो पढ़ के किसी की मैनेजमेंट लेके बनाया है। अरे किसी का मैनेजमेंट तो किताबों में है, फिर तुमने क्या बनाया है जी, वो बताइए हमको। तुमने खुद को बनाया है, बस यही सच है। बाकी दुनिया का चीज़ बनाने वाला पहले से बना बैठा है। सॉफ्टवेयर तो बिल गेट जी ने बनाया है, आपने क्या बनाया है? आप तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल तो किसी और ने बनाया है, हैं? नेट, ईमेल, जीमेल, ये सब तो किसी और ने बनाया, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने क्या बनाया? आप थोड़ी बनाए हैं, बस आप उसकी सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं। अब वो उपयोग आप किस पर्पस पे कर रहे हो तो आपको क्यों पता होगा जी, सबको नहीं पता होगा। तो मेरा जो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर बात कर ले रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। 25 साल का जर्नी है मेरा जी। हमने वो हर चीज़ झेला है। लोग ज़िंदगी जब जी रहा था तब हम संघर्ष कर रहे थे। जब लोगों का खेलने कूदने का उम्र था तब हम निकल पड़े थे छोटा सा पैंट पहन के, चलने भी बढ़िया से नहीं सीखे, तब से हम काम कर रहे हैं। और इस काम ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरा एक अच्छा नाम दिया, एक अच्छा ज़िंदगी दिया, बट हम उसमें डटे रहें। उसमें मेरा कई गुरुओं का हाथ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है भाई। मैं फिर से बता दूं कि मुझे लोग संगत अच्छा मिल गया, और कहते हैं ना जैसे संगत वैसी रंगत, तो मेरी संगत का ये रंगत है, और मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ नहीं है, ये कपड़ा भी मेरा नहीं, किसी और ने बनाया, किसी और ने पैसा दिया, मैं जिसके पास काम किया उसके बाद मैं पहन लिया खरीद के, बस। मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, वो उन्होंने दिया है। अपना मेरा कुछ नहीं है, ना मेरा अपना ज्ञान है, ना मेरा शरीर है, ना मेरा कुछ भी है, सब दूसरों ने दिया है। और मैं उसको जी रहा हूँ, और मस्त जी रहा हूँ, स्वस्थ जी रहा हूँ, ज़बरदस्त जी रहा हूँ। और इसका उदाहरण तो आपको दिख ही रहा है चेहरे की चमक से। मेरे पास पैसा हो या ना हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़िंदगी जीने की तरीका होना चाहिए। आप अगर खुद को समझ लिए ना, तो बस दुनिया को समझने की ज़रूरत नहीं। ब्रांड ब्रांड मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास है तो खाऊंगा, नहीं है तो नहीं खाऊंगा, पानी पी के सो जाऊंगा। वो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, जो दिया है वो फ्री में, उससे बड़ा कोई दुनिया का धन नहीं है। हवा दिया फ्री में सांसें लेने के लिए, पानी दिया फ्री में प्यास बुझाने के लिए, मोदी सर चावल दिया है 5 किलो जीवन यापन गुजारने के लिए, और क्या चाहिए? अगर और कुछ चाहिए तो आप खुद से मेहनत कीजिए और बनाइए। किसने आपको रोका है? सभी बना रहे, आप भी बनाइएगा। आपको थोड़ी किसने रोका है जी। तो मैं आखिरी आपको बात एक बार फिर बता दूं कि मेरा जो पर्पस है कहने का और जो उद्देश्य है, मैं एक ही बात फिर करूँगा, आप मिडिल क्लास है या नहीं है वो आप जानेंगे, बट किसी की फॉर्मों में नहीं आना है, किसी के बातों में बहकावे में नहीं आना है। क्योंकि आने वाला जो दिन है ना सर, बहुत ख़तरनाक है। अगर आप जॉब पर्सन है तो आप बहुत बुरी तरह से पीटोगे, क्योंकि आपको इतनी मीठी बातें और रसगुल्ला रखा हुआ है कि आप उसको छोड़ के हट नहीं सकते हो। और वो आपको रसगुल्ला दे रहा है, दूसरे जगह से नॉलेज ले रहा है कि आपको कैसे हटाया जाए। सच्चाई बता रहा हूँ, आप 100 आदमी हो, 5 आदमी में कैसे करेंगे सोच रहा है। जब तक आप समझिएगा उसको तब तक आप हट जाइएगा।
आप सोच रहे हो सरकारी नौकरी कर लेंगे तो हम फिट हैं, सरकारी सब बिकने वाला है और बिकना ही चाहिए, यही सच है। नहीं तो अगर सरकारी नौकरी रह गया तो हमारा देश गरीब बन जाएगा। क्यों? सरकारी नौकरी का मेंटालिटी सबसे थर्ड क्वालिटी में आता है इन अ इंडियन प्लेस। आई एम ऑनेस्टली टॉक अबाउट। अगर किसी को भी इस बारे में शक है तो मुझसे कॉल कर सकता है, मैं उससे B2B बात करेंगे। कौन सी प्लेटफॉर्म में क्या होता है, सरकारी कर्मचारी क्या होता है, और सरकारी बैंक संस्था, सरकारी अस्पताल, सरकारी चीज़ों में क्या होता है वो तो आपको भी पता है। अगर सरकार इतनी अच्छा होता तो बड़े लोग सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्यों विदेश मैनेजमेंट करने भेजते हैं? क्यों? समझ रहे हैं? ऐसी बातें नहीं हैं। देखो, बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, कुछ अपने ऐसे काम भी करना चाहिए। तो आप अपने से बेहतर कीजिए, लोगों की बातों में नहीं आना है। सुनना सबका, करना अपना है, यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।